हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 इतिहास की दुनिया चैप्टर 8 का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। इसके पहले सारे वीडियो 1 से लेकर 7 तक चैप्टर 7 तक का सारा वीडियो अपलोड है, तो जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। और अब हम चलते हैं का चैप्टर 8 कृषि और खेतरी समाज का क्वेश्चन आंसर करने के लिए। प्रश्न संख्या फर्स्ट, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। तो दलहन फसल वाले पौधे के जड़ की गांठ में नाइट्रोजन जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होते हैं। तो शाही लीची बिहार में मुख्यतः मुजफ्फरपुर में होते हैं और हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ग। प्रश्न संख्या 3, रबी फसल बोया जाता है। तो रबी फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है और ये इसका कटाई मार्च में होती है। तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? तो रबी फसल के अंतर्गत दलहनी पौधा, जितने दलहनी पौधे हैं, दलहनी पौधे और तेलहनी, जितने भी दलहनी पौधे और तेलहनी पौधे हैं वो कौन फसल के अंतर्गत आते हैं? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। केला बिहार में मुख्यतः होते हैं। तो केला बिहार में मुख्यतः हाजीपुर में पाए जाते हैं और केला को बिहार के हाजीपुर के केले को जीआई टैग मिला है, जो खाद्य सामग्री को दिया जाता है राज्य की तरफ से। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो चावल बिहार के रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और गेहूँ भी, चावल और गेहूँ दोनों रोहतास जिले में पाए जाते हैं। और किसकी आंकड़ा से? 1999 से लेके 2000 के आंकड़े के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। गर्म फसल किस ऋतु में होता है? तो गर्म फसल ग्रीष्म ऋतु में होता है। यह मार्च से अप्रैल के बीच में बुआई होती है और इसको जून या जुलाई में क्या इसकी होती है? कटाई होती है। तो मार्च से ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से फसल आ जाएंगे? खीरा, ककड़ी, तरबूज, यह सारे फसल ग्रीष्म ऋतु के फसल हैं। अगला प्रश्न, रेशेदार फसल को चुने। तो रेशेदार फसल, कपास को रेशेदार फसल कहा जाता है। अगहनी फसल चुने। अगहनी फसल, चावल को अगहनी फसल कहते हैं। अगहनी फसल की बुआई कब होती है? तो जून से अगस्त के बीच अगहनी फसल की बुआई होती है और इसकी कटाई नवंबर या दिसंबर के बीच में इसकी कटाई होती है। फिल इन द ब्लैंक। कपास एक फसल है। तो कपास एक रेशेदार फसल है। मक्का ... फसल है। तो मक्का भदई फसल है। मक्का भदई फसल है। प्रश्न संख्या 3, भारत एक ... प्रधान देश है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो क्या भरा जाएगा? कृषि। भारत की ... तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द ... तथा ... से बना है। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द एग्रोस तथा कल्चर से बना है। एग्रो प्लस कल्चर से क्या बना है? एग्रीकल्चर। जो एग्रोस और कल्चर एक लैटिन शब्द है। चावल सर्वाधिक
डॉट 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 जिला में उत्पादन होता है। तो चावल का सर्वाधिक कौन सा जिला में उत्पादन होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन रोहतास जिला में होता है। बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में डॉट 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 फसलें बोई या काटी जाती है। तो बिहार की कृषि गहन निर्वासी है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई जाती है और काटी जाती है। गहन फसल निर्वाहन फसल किसको कहते हैं? तो गहन फसल ऐसा कहा जाता है जो बिहार में 4 बार उगाया जाता है, जो कभी भी खेत बिहार में आप लोग देखिएगा तो कभी खेत परित नहीं रहते हैं। जब एक फसल के बाद एक फसल कटाई होती है, एक फसल की बुआई होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? गहन फसल कहा जाता है या गहन कृषि कहा जाता है। 8वां प्रश्न, चावल के लिए डॉट 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 जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए उष्णआर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्मी भी होना चाहिए और आर्द्र भी होना चाहिए। उसे कौन सा कहते हैं? उष्णार्द्र जलवायु कहते हैं। गेहूं के लिए डॉट 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 मिट्टी चाहिए। तो गेहूं के लिए हल्की दोमट मिट्टी चाहिए, हल्की दोमट मिट्टी चाहिए। मकई के लिए डॉट 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 जलवायु की आवश्यकता होती है। तो मकई के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। और आपको मैं दूसरे बुक से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तो आप बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। चैप्टर 1 to 7 का वीडियो अपलोड किया गया, तो आप चाहें तो पीछे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा आने वाले समय में। तो प्रश्न संख्या 1 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको 9th 10th 11th 12th सभी के लिए SST के छात्रों के लिए ज़रूरत है। कृषि का आरंभ हुआ। तो कृषि का आरंभ कब हुआ? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण युग में ही हो गया था। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थान से मिली है? तो जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा हड़प्पा स्थान से मिली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। रबी फसल की बुआई होती है। तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है और जिसके कटाई मार्च और अप्रैल के बीच में होती है। गर्म फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा कि गर्म शब्द आ गया। गर्म फसल की खेती किस ऋतु में किया जाएगा? तो ग्रीष्म ऋतु में किया जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से फसल की बुआई होती है? मक्का, मूंग और ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सभी कैसा फसल है? तो गर्म फसल की खेती है जो ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। निम्नलिखित में गहनी फसल कौन सी है? तो गहनी फसल धान को ही कौन फसल कहा जाता है? गहनी फसल कहा जाता है। दलहनी फसलों के पौधे के जड़ के गांठ में क्या पाया जाता है? तो दलहनी फसलों के पौधे के जड़ के गांठ में नाइट्रोजन जीवाणु पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब दो फसलों के बीच में एक दलहन फसल बोया जाता है, जिससे खेत में नाइट्रोजन की जीवाणुओं की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और खेती में पैदावार क्या होता है? ज़्यादा वृद्धि होता है, जिसे हम फसल चक्र भी कहते हैं। 1999 से 2000 के आंकड़े के अनुसार बिहार में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस जिले में है? तो 1999 से 2020 के आंकड़े के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में चावल की खेती सर्वाधिक होती है। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो शाही लीची का उत्पादन बिहार के
मुजफ्फरपुर के ज़िले में होता है। अगला प्रश्न, हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? तो हाजीपुर केले की फसल की खेती के लिए विख्यात है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगी, यह किसने कहा? तो खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगी, यह वुडरो विल्सन ने कहा था। कपास की रुई किस नाम से विख्यात है? तो कपास की रुई को उजला सोना भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द एग्रोस और कल्चर से बना है। बिहार में वर्ष में ... फसल उगाई जाती है। तो बिहार में एक वर्ष में 4 फसल उगाई जाती है, जिसे गहनी फसल भी कहते हैं या गहनी कृषि भी कहा जाता है। कपास ... फसल है, तो कपास रेशेदार फसल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कपास रेशेदार फसल है। मक्का ... फसल की अंतर्गत आता है। तो मक्का भदई फसल के अंतर्गत आता है, तो इसमें क्या भराएगा? भदई। गेहूं की खेती हल्की दोमट मिट्टी में होती है, दोमट। गन्ना की खेती भारी ... मिट्टी में होती है। तो गन्ना की खेती दोमट भारी मिट्टी में होती है। दोमट हल्की बोले तो गेहूं की खेती होगी, और दोमट भारी बोले तो गन्ना की खेती होगी। बिहार राज्य की ... प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो बिहार राज्य की 70% भूमि कृषि योग्य है। और पूछे भारत ... प्रधान देश है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग 70% से भी ज़्यादा किस पर निर्भर हैं? कि खेती पर ही निर्भर है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। अमेरिका में जॉन डीरे हल के व्यवहार से ... खेती को बढ़ाया गया। तो अमेरिका में जॉन डीरे हल के व्यवहार से गेहूं की खेती को बढ़ावा मिला। अमेरिका में सबसे अधिक उपजाई जाने वाली कपास है। तो अमेरिका में सबसे अधिक अपलैंड वेराइटी अमेरिका में सबसे अधिक उपजाई जाने वाली कपास अपलैंड वेराइटी है। कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। तो पहला प्रश्न, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप को बनवाली कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ग्रीष्मकालीन धान, तो ग्रीष्मकालीन धान किसे कहते हैं? ग्रीष्मकालीन धान गर्मा फसल को ग्रीष्मकालीन धान भी कहा जाता है। उच्च प्रकार के बीज पादप संकर कहलाता है, जिसे हम लोग हाइब्रिड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पादप संकर क्या कहलाता? हाइब्रिड। चीनी का कटोरा, तो बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता है। या शेयर करें, और इससे 1 to 7 चैप्टर का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विषय का वीडियो आपको सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरीक़ा से सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो आप बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।